हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सिंपल सी बात समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने कहा है कि अगर मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2x - 3 = 7, तो ये हमारा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो भाई अब मैंने बता तो दिया कि ये लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब नॉन लीनियर इक्वेशन किसे कहना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर इसकी जगह x का, जैसे यहाँ पर जो x का पावर है वो बेसिकली 1 है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है 2x² - 3x, तो ये हमारी कुछ एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर x का पावर, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। ठीक है, या फिर अगर ऐसा होता है 2x³ - 3x² + 7x समथिंग लाइक दैट, तो ये वाली हमारी क्यूबिक इक्वेशन हो जाती। तो इस तरह से पावर ऑफ x जो है, अगर पावर ऑफ x हमारा क्या हो, सिर्फ लीनियर हो, मतलब 1 ही का पावर हो, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब अपन दूसरे वर्ड पे फोकस करते हैं, वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो सिर्फ x, एक ही वेरिएबल है जो हमने यूज किया है। अगर इसकी जगह इक्वेशन कुछ ऐसी होती है 2xy - 3z = 7। अब आप बताइए इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल z है, यानी कि ये 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन हो जाती। तो हमें एक ही वेरिएबल वाली इक्वेशन है जो कि हम इस चैप्टर में डील करने वाले। ठीक है, चलिए अब आगे क्या। अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको बड़े आराम से फॉलो करने चाहिए। जैसे ये जो इक्वल टू का जो साइन होता है, ठीक है, मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक समझा रही हूँ जिससे आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, तो ये जो इक्वल टू का साइन होता है, अगर इक्वल टू के साइन के इधर कभी भी प्लस साइन है, तो जब वो नंबर इक्वल टू के इधर पहुंचेगा तो वो माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इक्वल टू के इधर आपका अगर माइनस साइन है, ठीक है, इक्वल टू के इधर अगर आपका माइनस साइन है, तो फिर वो इक्वल टू के इधर प्लस साइन हो जाएगा। चलिए डेमो देते हैं, डेमो तभी तो मजा आएगा। जैसे मैंने कहा 2x + 3 = 7, लेट्स से यही वाला हमारा जो क्वेश्चन हम हैंडल करते हैं। तो अब हमारी कोशिश क्या रहती है यहाँ पर कि हम हमेशा लाइक टर्म्स को एक साथ रखें। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, सिर्फ 2x है, तो एक ही वेरिएबल है यहाँ पर, तो ठीक है, चलो हमने इस वेरिएबल वाले टर्म को इस तरफ रखा, और जो नंबर वाला टर्म है, ठीक है, वो 3 है। तो अब 3 को इधर से इधर जाना पड़ेगा। अगर 3 इधर से इधर जाएगा तो फिर उसका साइन रिवर्सल होगा। इक्वल टू के जब भी इधर से इधर कोई भी हम नंबर पहुंचाएंगे तो उसका साइन रिवर्सल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x = 7। अच्छा, 7 का साइन नहीं बदलेगा क्योंकि 7 ऑलरेडी इस तरफ है। ठीक है, तो 7 विल रिमेन एज इट इज, और 7 - 3 यानी कि ये अब अपना हो गया 5, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी, ये हमारा हो गया अपना 4। ठीक है, और ये हो गया 2x, एंड देन x विल बी = 4/2, यानी कि 2 2 4। तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये जो हमारा x का वैल्यू आया है, इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ x। इसको कहते हैं दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो इक्वल टू साइन के इस तरफ और इस तरफ को हैंडल करे। जैसे कि ये वाला एग्जांपल मैंने ले लिया है। यहाँ पर क्या है, 2x - 3 = x + 2। ठीक है, तो चलिए अब इसमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल तो अभी भी एक ही है, x इज द ओनली वेरिएबल, लेकिन हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक तरफ लाएंगे और दूसरे नंबर वाले टर्म्स को दूसरी तरफ लाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर इधर भी x है और इधर भी x है, यानी कि ये वाला x अगर मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो इसका साइन रिवर्सल हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये +x लिखा है, मतलब x लिखा है मतलब प्लस साइन है उसके ऊपर। तो अगर ये इस तरफ आया तो ये क्या बन जाएगा, 2x - x, इसका साइन रिवर्सल हो जाएगा। वैसे ही 2 तो ऑलरेडी इस तरफ है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये जो -3 है, ये जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो ये क्या बन जाएगा, +3। तो अब ये क्या बन गया, 5, और ये 2x - x क्या बन गया, ये बन गया अपना x। ठीक है, क्योंकि देखो 2x - x का मतलब होता है 2x - 1x।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा x, तो x इज इक्वल टू 5, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब हम सीधे से एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। अब देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पर इक्वल टू साइन के इस तरफ 3x है और इस तरफ 2x है, तो हमने क्या कोशिश करनी है, भाई भाई एक तरफ, लाइक टर्म्स एक तरफ, ठीक है, वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ, तो 3x। अब ये 2x का साइन क्या होगा, देखो इस तरफ ये बाय डिफॉल्ट प्लस 2x माना जाएगा, यानी कि जब ये इस तरफ आएगा तो इसका साइन रिवर्सल होगा, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, 3x माइनस 2x, यानी कि ये x इज इक्वल टू 18 हमारा आ गया। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर हम आएंगे तो ये क्या बनता है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर देखो 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। ठीक है, अब हमें किसको इधर के उधर, किसको नदियां पार करानी है, कौन इक्वल टू के इधर जाएगा, कौन इक्वल टू के इधर जाएगा, ये सोचना है ना। तो ये 3t अगर इधर से इधर आया तो ये यहाँ प्लस 3t है, और ये इधर आएगा तो माइनस 3t हो जाएगा, तो ये क्या होगा 5t माइनस 3t। ओके, इक्वल टू का साइन एज इट इज। अच्छा, अब यहाँ देखो ये जो माइनस 3 है, ये जब इक्वेशन के इधर से इधर पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 3 से ये प्लस 3 हो जाएगा, और माइनस 5 तो ऑलरेडी इधर ही था तो वो तो एज इट इज ही रहेगा माइनस 5। तो अब ये हमारा क्या बन गया, 5t माइनस 3t, यानी कि अपना बन गया 2t। इट इज इक्वल टू 3 माइनस 5। याद रखिए बड़ा नंबर यहाँ पर 5 है और छोटा नंबर यहाँ पर 3 है, तो 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 2। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये भी आपको ध्यान रखना है। जब भी इक्वल टू के इस तरफ अगर कुछ मल्टीप्लाई होता है तो वो यहाँ इस तरफ डिवीजन में चला जाता है। ठीक है, और वैसे ही अगर इक्वल टू के इस तरफ कुछ डिवाइड होता है तो वो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखो जरा, 2t इक्वल टू माइनस टी, यानी कि 2 इस t से क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, हाँ जी, तो यानी कि 2 इंटू टी है, तो जब ये इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो ये यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। ओके, एंड इट बिकेम, अब हम इसको बस -2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आंसर आ गया -1। अच्छा, एक चीज और, कभी भी आपकी कोई भी इक्वेशन हो, x में हो, y में हो, t में हो, एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, बस वो ही हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, इस पूरे चैप्टर में सिंगल वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल होने वाला है। तो x हो, y हो, z हो, t हो, इसको देखकर आप थोड़ा घबराइएगा मत। ओके, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो फिर से देखें नदियां पार कौन कौन करने वाला है, देखें जरा। तो 3x नदियां पार इधर के इधर जाएगा तो ये प्लस 3x से माइनस 3x होने वाला है। वैसे ही 9 की नदियां पार होने वाली है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये प्लस 9 से माइनस 9 होने वाला है। तो ये अपना क्या हो गया, 5x माइनस 3x इट इज इक्वल टू 5 माइनस 9। ओके, तो अब क्या 5x माइनस 3x क्या होता है भाई, ये तो हमारा सिंपल सा 2x होता है, ये हमारा 2x आ गया। और 5 माइनस 9 क्या होता है, ये हमारा -4 होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2। वाई डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि अभी तो मैंने आपको ये वाला रूल बताया था कि अगर इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई है तो जब भी वो इस तरफ आएगा तो फिर वो डिवीजन में नीचे डिनोमिनेटर में वो टर्म चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि 2x के साथ मल्टीप्लाइड था यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर ये डिवीजन में इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -4/2, यानी कि -2 इज माई आंसर। ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट पर आते हैं, फोर्थ वाले पर आते हैं। अब यहाँ पे z के टर्म्स में आया हुआ है, तो z हो, x हो, t हो, प्लीज कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस क्वेश्चन देखते से उस पर अटैक करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो ये 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। अब यहाँ प्लस 2z है, मतलब ये नदियां पार अगर करा इक्वेशन के इधर से इधर आया तो ये -2z हो जाएगा, और 3 जब इधर से इधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
तो 4z माइनस 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 3, ठीक है। तो नंबर्स एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ। तो 4z माइनस 2z कितना हो गया, ये हमारा 2z हो गया, इट इज इक्वल टू 3। तो z इज इक्वल टू, अब फिर से ध्यान दीजिए, इस तरफ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ हमारा डिवाइड हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पर अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। ये भी बड़ा इजी सा ही दिख रहा है, बस इतना ध्यान रखिए, इस बार माइनस x है इस तरफ, तो जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस 1 है, तो जब ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तो देखें, तो 2x प्लस x इज इक्वल टू 14 तो इधर था, तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, जो ऑलरेडी उस साइड है उनके साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये -1 से अपना ये हो जाएगा +1। ओके, तो ये बन गया अपना 15 और ये बन गया अपना 3x। अब ये 3 क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ वाला जो डिवाइड अगर डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन पे चला जाएगा, याद रखिएगा। तो इट इज अगेन 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 are 15, आंसर इज, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, इसको तो देख के बड़ा टेंशन हो गया, और यार ये ब्रैकेट किसने डाल दिया। तो ध्यान रखिए, कभी भी ब्रैकेट आएगा तो रूल का हम कौन सा फॉलो करेंगे, बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें ब्रैकेट डील करना चाहिए, उसके बाद बाकी कुछ और। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 8x प्लस 4 एज इट इज मैंने लिख दिया। अब ये जो 3 है, अगर ये ब्रैकेट के बाद 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये 3x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये 3 into x will become 3x and 3 into -1 will become -3, ठीक है। और जो +7 है वो एज इट इज ही रहेगा। अब हमारा बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया। अभी भी हमारा रूल वही रहेगा, वेरिएबल एक तरफ, नंबर्स एक तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, 8x माइनस 3x इज इक्वल टू, अच्छा इस तरफ ऑलरेडी -3x क्यों किया, क्योंकि ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पहुंचा, ठीक है। अब इस तरफ देखो, ये -3 था, -3 रहेगा, +7 था, वो +7 रहेगा। तो अब नदिया पार, इक्वेशन के इस तरफ कौन आ रहा है, इक्वेशन के इस तरफ अपना 4 आ रहा है, तो +4 था भाई, तो वो आके क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा जी, ठीक है। चलिए ना, 8x माइनस 3x कितना हुआ, ये हो गया अपना 5x। चलो बढ़िया, सॉल्व हो गया। लेकिन इस तरफ क्या आ गया, ओहो, इस तरफ तो 0 भाई साहब आ गए हैं। तो अगर 0 भाई साहब आ गए हैं, तो अब अगर x क्या होगा हमारा, इट विल बी इक्वल टू 0/5। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, इट विल बी रिमेन एज 0। तो आंसर इज, सॉल्यूशन इज 0। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं। ओके, अब ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, x इज इक्वल टू 4/5 होल ब्रैकेट x प्लस 10। अब मैंने बोला है आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में नंबर है, देखो ध्यान रखना, इक्वल टू के इस तरफ अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो वो इक्वल टू के उस तरफ पहुंच के क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, याद रखना। और अगर मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो डिवाइड हो जाएगा, याद रखना, दिस इज द रूल। तो ये जो 5 है, ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा इक्वल टू के इस तरफ, मतलब 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 4 इंटू x प्लस 10, ये बढ़िया से अपना हो गया। अच्छा, अब क्या करें हम, अब मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि बोर्ड मास के रूल के हिसाब से क्या होता है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। तो 4 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, 4x प्लस 40, ठीक है, इट इज इक्वल टू 5x। अब देखो फिर से, क्या भाई एक तरफ आ सकते हैं क्या, वेरिएबल एक तरफ आएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे। तो ये 4x हमारा इस तरफ आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 5x माइनस 4x, क्योंकि साइन रिवर्सल होता है, जो प्लस है इस तरफ वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 40। इसका मतलब क्या हुआ, x 5x माइनस 4x क्या होता है, x होता है, तो x इज इक्वल टू 40। So this is my solution. Okay. Next क्या, oh by God.
2x by 3 plus 1 is equal to 7x by 15 plus 3 ठा ठा ठा, ये तो बहुत सारा अटैक हो गया इकट्ठा, मतलब एकदम ही बड़ा सा क्वेश्चन ऐसा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन आए तो दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हम कर लेंगे, ठीक है, और बिल्कुल करके दिखाएंगे। तो अगेन वही रूल है, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड रखो, ठीक है। तो क्या होगा 2x by 3, अब ये इस तरफ पहुंचेगा, प्लस 7x by 15 था तो ये क्या बन जाएगा माइनस 7x by 15, ओके। और इक्वल टू के इस साइड ऑलरेडी कौन था 3 भाई साहब ऑलरेडी यहाँ बैठे हुए थे। अब इक्वल टू के इस साइड कौन पहुंच रहा है भाई, प्लस 1 पहुंचेगा तो प्लस 1 से वो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो इक्वल टू के इस साइड हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ये 2, ठीक है। अच्छा अब इस तरफ दोनों के डिनोमिनेटर्स तो भाई साहब सेम नहीं लग रहे, तो 3 इसका डिनोमिनेटर 15 है, इसका 3 है, तो 3 को 15 कैसे बनाया जाए, कैसे कैसे कैसे, हमें कुछ नहीं, बस 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो बस दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम दोनों का डिनोमिनेटर 15 बिल्कुल खुशी खुशी ले सकते हैं। अब न्यूमरेटर देखो इसका क्या है 5 इंटू 2x, यानी कि ये अपना हो गया 10x और माइनस 7x, इट इज इक्वल टू 2। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम 10x माइनस 7x करेंगे ना भाई साहब, 3x बाय 15 हो गया ये, इट इज इक्वल टू 2। आप फिर से वही रूल याद रखो, जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड हो जाएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो रोली थी वो गोली हुई, जो गोली थी वो रोली हुई। ऐसा एक बड़ी अच्छी वो है प्रेयर है करवा चौथ की, उसमें होता था कि जो रानी थी वो गोली हुई और जो गोली थी वो जो नौकरानी थी वो रानी बन गई। तो बिल्कुल वैसे ही जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड हो गया, जो डिवाइड था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बस x को आप इस तरफ रहने दीजिए, ठीक है। और 2 से अब मल्टीप्लाई कौन होगा, क्योंकि 15 यहाँ नीचे था तो ये यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 यहाँ ऊपर था तो ये यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करने से पहले देखो क्या कुछ कट सकता है, हाँ हाँ बिल्कुल कट सकता है। 3 1 3, 3 5 15, 5 2 10, ये हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया इसका सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 10, ओके। चलिए अब अपन नेक्स्ट पर आते हैं, 9th क्वेश्चन पर आ गए हैं, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को देख के उतना डर नहीं लग रहा क्योंकि पिछला हमने काफी बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो बस इसमें भी कुछ नहीं, 2y प्लस 5 बाई 3 इज इक्वल टू 26 बाई 3 माइनस 5, तो ये माइनस 5 जब इधर आएगा तो ये प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 2y प्लस y, ओके। और राइट हैंड साइड क्या है 26 बाई 3 ऑलरेडी था भाई साहब, और ये 5 बाई 3 जब इधर पहुंचेगा प्लस 5 बाई 3 तो वो माइनस 5 बाई 3 बन जाएगा, ओके। तो अब ये 2y प्लस y क्या होगा, ये हो जाएगा 3y, और यहाँ ओ वो ये p, यहाँ तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, मैडम ने तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, वाओ वाओ वाओ। तो ये ऑलरेडी 3 है, एंड 26 माइनस 5, व्हाट इज 26 माइनस 5, ये कितना होगा भाई साहब, ये हो जाएगा हमारा 21, ओके। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। हम इसको यहाँ पर भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते थे, 7 1 7, सॉरी 3 1 3, 3 7 21, ओके। तो ये हमारा हो गया 3y इज इक्वल टू 7, इसका मतलब y इज इक्वल टू, फिर से वही बात ध्यान रखो, जो मल्टीप्लाई होगा वो राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, इक्वेशन के इस तरफ ये डिवीजन में आ जाएगा, मतलब नीचे जाएगा ये, ठीक है। तो ये 3, तो 7 by 3 इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट एंड लास्ट आंसर फॉर द एक्सरसाइज, विद जिप्पी हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ओके। तो ये तो बहुत इजी सा दिख रहा है, इतना भी कोई टफ नहीं है। चलिए तो अब यहाँ पे 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8 बाय 5 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं इसको सॉल्व करने के। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि आप ऐसे करो कि 3m माइनस 5m इट इज इक्वल टू माइनस 8 बाय 5, तो जो आंसर आएगा दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि 5m माइनस 3m इस तरफ, क्योंकि ये इस तरफ पहुंचेगा तो ये माइनस 3m होगा, और ये जब इस तरफ पहुंचेगा तो ये माइनस 8 बाय 5 का ये प्लस 8 बाय 5 बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया 5m माइनस 3m, ये हो गया अपना 2m इज इक्वल टू 8 बाय 5, ठीक है। अभी भी सॉल्व करना बाकी है। देन व्हाट इज m क्या बचा अब हमारा, तो ध्यान रखिए m
से मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये 2 जब इधर जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। ओके, तो ये 8/5 इंटू 2। देखो आपके दिमाग में ऐसे सवाल आ सकते हैं कि ये हमने 2 को ही क्यों नीचे पहुंचाया, हमने 8 को क्यों नहीं नीचे और 5 को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। देखो कोशिश हमारी क्या रहती है कि वेरिएबल को हम जब सॉल्व कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल अकेला इस तरफ रह जाए, दूसरी तरफ सारे नंबर्स पहुंच जाएं, यही हमारी कोशिश रहती है। तो 8/5 के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं करी, उसको एज इट इज रहने दिया। जो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड था वो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया। तो क्या कुछ काटम काटी हो सकती है? हाँ बिल्कुल। 2 1 2, 2 4 8, सो m केम आउट टू बी 4/5। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये भी सॉल्व हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम 1-2 दिन में लेकर आते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।